मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 में मॉडल ऑक्सिलरीज में विल, शैल, वुड ये 3 का एक्सप्लेनेशन दिया था। अब मैं नेक्स्ट आपको आगे बताने जा रही हूँ शुड। मॉडल ऑक्सिलरीज का ही एक वर्ब है शुड, उसका यूज कैसे होता है टेंस में। वो फर्स्ट यूज होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द शैल। मॉडल ऑक्सिलरी में शैल की पास्ट फॉर्म होती है शुड। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, यानी विल जो हम नॉर्मल फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, और जब हम उन्हीं सेंटेंस को पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर विल की जगह वुड आता है। सेम ऐसे ही शुड भी पास्ट फॉर्म होती है शैल की। जैसे ही सेड दैट शी शुड डू हर वर्क। इस सेंटेंस में ही सेड फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में होने के कारण जो नेक्स्ट सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस बनेगा वो शैल की पास्ट फॉर्म शुड में हम बनाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो या किसी कंडीशनल सेंटेंस में हो जिसमें अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो हम सेकंड सेंटेंस में शैल की जगह शुड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज हो गया शुड का कि पास्ट फॉर्म ऑफ द सेल शुड जो है वो पास्ट फॉर्म होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन पर, कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज कैसे होता है। जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं कि तुम्हें ये ऐसा काम करना चाहिए तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, जब हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। यानी किसी भी ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए हम किसी को बोलते हैं और चाहिए वाला सेंटेंस यूज करते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। नेक्स्ट आता है सपोजिशन के लिए। सपोजिशन के लिए कैसे, कि जब हम कोई चीज़ सपोज करते हैं, मीन्स किसी चीज़ का होना सपोज करते हैं और फिर हम ये बोलते हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए तब मैं ऐसा करूँगा, तब उन सेंटेंस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे इफ इट शुड रेन वी शैल गो ऑन पिकनिक। शुड रेन वी शैल गो ऑन पिकनिक। इस सेंटेंस में इफ इट शुड रेन बारिश होनी चाहिए, अगर बारिश होनी चाहिए वी शैल गो ऑन पिकनिक, यदि बारिश होनी चाहिए तो हम पिकनिक पर जाएंगे। इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है पर्पस के लिए। वो सेंटेंस जिसमें हम पर्पस को बताएं उन सेंटेंस के लिए, उन सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इस सेंटेंस में हमने एक पर्पस बताया, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन परिश्रम करो लेस्ट नहीं तो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इस सेंटेंस में हम पर्पस बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा काम हो जाएगा। तो इसीलिए इस सेंटेंस में क्या हुआ कि हमने एक पर्पस बताया और बताने के बाद ये बोला कि अगर ऐसा पर्पस नहीं होता तो ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गिविंग एंड सीकिंग एडवाइस। किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी से एडवाइस लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे शुड के यूज हुए। पास्ट फॉर्म होती है सेल की। नेक्स्ट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है, किसी को कर्तव्य तो उसका बताने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट सपोजिशन के लिए, जहाँ पर हम गैस करते हैं, कोई चीज़ सपोज कर रहे होते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए तब हम ये काम करेंगे, तो तब हम यूज करते हैं शुड का। नेक्स्ट पर्पस के लिए
कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, उसमें हम यूज़ करते हैं शुड का। नेक्स्ट होता है गिविंग एंड सीकिंग एडवाइस, किसी को हम एडवाइस कर रहे हो, किसी को या हम किसी से एडवाइस ले रहे हो, तो वहाँ पर भी शुड का यूज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मस्ट। शुड के बाद हमने मस्ट स्टार्ट किया, क्योंकि मस्ट शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है और मस्ट का मीनिंग भी चाहिए होता है, इसीलिए हमने कैन, कुड और मे को अभी लीव कर दिया है और हम मस्ट पर आते हैं। मस्ट का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। जैसे शुड यूज होता है, शुड हमने बताया था किसी ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, पर्पस के लिए और सपोजिशन के लिए यूज होता है। सिमिलर ऐसे ही मस्ट भी यूज होता है। मस्ट होता है नेसेसिटी, कंपल्सन एंड स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन मीन्स कि हम कोई भी ऐसा काम बोलते हैं जो तुम्हें करना ही चाहिए, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स, है ना। और कंपल्सन जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, तो जब हम कंपल्सन मतलब कोई भी काम ऐसा होता है जो कंपल्सरी होता है। नेसेसिटी मीन्स नेसेसरी होता है, या हम कोई मोरल स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन दे रहे होते हैं, यानी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें बोल रहे होते हैं जो हमें करनी ही करनी चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट का। जैसे एग्जांपल से यू मस्ट फॉलो given by you must follow the rules given by the government, यानी इसका मीन्स ये हुआ कि आपको ये रूल फॉलो करने चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। जहाँ पर कंपल्सन हो, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन हो, या जहाँ पर नेसेसिटी हो, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स डिटर्मिनेशन पर, जहाँ पर हमें हमारी फिक्स डिटर्मिनेशन होती है कि हमें ऐसा काम, मतलब मेरा ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, सो आई गेट माई गोल। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं, जैसे यू मस्ट अचीव योर गोल्स। इट मीन्स यू मस्ट अचीव योर गोल्स, तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने चाहिए। तो जहाँ पर हम फर्म डिटर्मिनेशन या फिक्स डिटर्मिनेशन होती है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट आता है ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का, जैसे यू शुड डू योर वर्क इन योर जॉब, यू शुड डू योर होमवर्क। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम ड्यूटीज को याद दिला रहे होते हैं, तो वहाँ यूज करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड होता है प्रबल संभावना, मीन्स कोई चीज की प्रबल संभावना है कि उसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। जैसे यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। यहाँ पर हम एक प्रबल संभावना दिखा रहे हैं कि तुम एक लंबी वॉक के बाद तुम्हें भूखा होना चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड हो, तब वहाँ पर यूज करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट आता है रिटन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए, जहाँ पर कोई भी ऐसे ऑर्डर, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू या किसी स्कूल के थ्रू या किसी संस्था के थ्रू निकाले जाते हैं, उन ऑर्डर्स के लिए चाहे वो रिटन में हो और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम मस्ट को यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट फॉलो इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है किसी चीज की अनिवार्यता के लिए, कि कोई भी काम ऐसा है जो कंपल्सरी है, यानी जो अनिवार्य है, उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट गेट 80% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि कंपल्सरी आपको इतने % मार्क्स लाने ही है, तो हम उन सेंटेंस में यूज करते हैं मस्ट का। यू मस्ट गेट 80% मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। कोई भी अगर उसके बाद हम आते हैं और टू पर। और टू का मीनिंग भी चाहिए होता है,
तो इसको हम कैसे यूज करते हैं वो बताती हूँ। फर्स्ट होता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। ऑट टू का यूज हम मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्यों को याद को बताने के लिए करते हैं। जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, या यू ऑट टू हेल्प द पुअर्स। इस टाइप के नैतिक कर्तव्य जो होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ऑट टू का। नेक्स्ट आता है इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। यू ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डिजायरेबिलिटी, मीन्स किसी चीज की इच्छा करना, डिजायर करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ought to का। जैसे you ought to win the रेस। डिजायरेबिलिटी यानी हमारी इच्छा, हम इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें रेस जीतनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम ought to का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवाइस देने के लिए भी, यानी मोरल एडवाइस देने के लिए भी हम ought to का यूज कर लेते हैं। जैसे यू ought to रीड गीता। तो ऐसे करके हमारा ought to का यूज हुआ मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नेक्स्ट डिजायरेबिलिटी के लिए, और थर्ड यूज हुआ एडवाइस के लिए। अब हम यहाँ पर तीन मॉडल ऑक्सिलरीज शुड, मस्ट और ought में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। शुड हम नॉर्मल कोई सेंटेंस बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ड्यूटीज वगैरह, ड्यूटी ऑब्लिगेशन नॉर्मल काम के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन मस्ट को हम स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पर तुम्हें ये काम करना ही करना चाहिए, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। और ought to हम मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, यानी जहां पर हमारा कोई भी वर्क कंपल्सरी है, जो नेसेसरी है, या हम जिसको स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इस टाइप के सेंटेंस जिसमें हमें नेसेसरी कोई काम करना है, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। जहां पर हम मोरली कोई बात किसी को कह रहे हो, यानी मोरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, या मोरली किसी को लेसन दे रहे हो, तब हम यूज करते हैं ought का। और सिंपली अगर हम किसी को बोलते हैं यू शुड डू योर वर्क, यू शुड वर्क हार्ड, इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, तब हम यूज करते हैं शुड का। तो इस तरीके से इन तीनों का डिफरेंस रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, डेयर टू,